हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। जैसे मैंने अभी अराउंड 23 केजीज़ लूज़ किए हैं लास्ट 3 मंथ्स में। उसके लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर डाइट फॉलो की है, कुछ एक्सरसाइजेस की हैं एंड कुछ टिप्स जो मैं आपको आज देना चाहूँगा, ताकि आप भी अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो आप इनको फॉलो कर सकते हो एंड आपकी वेट लॉस जर्नी में ये बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट। इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज रिलेटेड टू वेट लॉस मिल सके। आवर फर्स्ट पॉइंट इन माय वेट लॉस जर्नी वाज मोटिवेशन, कि आपको ये जो वेट लॉस है क्यों करना है। अब मेरे केस में, बिकॉज अगर आप मेरी ये फ़ोटोज़ देखो तो इसमें मेरा पेट का एरिया बहुत एविडेंट है कि वो बहुत बाहर आ रखा है और मेरे चीक्स भी बहुत मोटे हो रखे थे। उस एक चीज़ की वजह से मुझे बहुत अजीब लगता था, बहुत एम्बैरेसिंग फील होता था। तो दिस वाज माय मोटिवेशन कि मुझे वेट लॉस करना ही करना है, ताकि मैं अपनी टी शर्ट्स में फिट आ सकूं, थोड़ा फिट दिखूं और जो मेरे मुंह पे इतना ज़्यादा फैट है वो मैं लूज़ कर सकूं। ये मेरी मोटिवेशन थी। तो जब भी आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो उसके बिहाइंड एक मोटिवेशन फैक्टर ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो आपको रोज़ याद दिलाए कि आपको जिम जाना है, जिम जाके मेहनत करनी है, ताकि आपका जो ड्रीम है वो आप पूरा कर सको। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज मूविंग ऑन। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा वो होगा कैलोरी डेफिसिट। जैसे कि एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक दिन में इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है टू सर्वाइव। अब वो कैलोरीज आप कैसे निकालोगे? देयर इज़ अ कैलकुलेटर जो कि है BMR कैलकुलेटर। अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे साइड में, तो पहले आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आप डालो BMR कैलकुलेटर। जैसे ही आप डालोगे, फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक करो। क्लिक करते ही कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे आपकी एज, वेट और आपकी हाइट मांगी जाएगी। अकॉर्डिंगली आप अपनी डिटेल्स भरो, बिकॉज मेल फीमेल सबका अलग अलग होता है। तो प्लीज़ इसमें डिटेल्स भर के आप जब सबमिट करोगे तो एक टेबल बन के आ जाएगा आपके पास, और उसके टॉप में आपकी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज होंगी एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है कि अगर आप 2 बार एक्सरसाइज करते हो वीक में, या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, या यू एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम्स और 5 टाइम्स अ वीक, बेसिस दैट आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी उसमें टेबल में दे रखी है। तो आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, जब आप BMR कैलकुलेटर खोलो, अपनी डेली कैलोरीज देखो, उस कैलोरी बार से आपको 500 to 600 कैलोरीज कम खानी है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप कम कैलोरीज खाओगे तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी जो आपका स्टोर्ड एनर्जी सोर्स है एज अ फैट, उसको यूज़ करेगी टू ओवरकम दैट 600 का डेफिसिट जो आप दे रहे हो। इससे आपके जो फैट लॉस प्रोसेस है उसमें बहुत हेल्प होगी। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमारे सेकंड वाले से बहुत रिलेट करता है, क्योंकि जब हम कैलोरी डेफिसिट की बात करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि हमें डाइटिंग शुरू कर देनी है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाते हैं। जैसे कि अभी 3 टाइम खाना खा रहे हैं, तो जब वेट लॉस करना है तो वो सिर्फ 1 टाइम खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि सडनली आप अपनी बॉडी से इतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं गिरा सकते। तो अगर आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है कि आपको डाइटिंग करनी है, तो फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि मैंने भी फॉलो किया था, जिसमें आप 16 आवर्स तक फास्ट करते हो और 8 आवर्स तक आप अपना जो डेली का रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा करते हो। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरे केस में, मैं दिन में अगर 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ, तो मैं 16 घंटे, विच इज़ रात को 9 बजे से लेकर दोपहर अगले दिन 1 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, और 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में अपनी 2000 कैलोरीज जो मुझे एक दिन में खानी है उसको पूरा करूँगा। अब वो मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, चाहे वो 3 मील्स में करूँ, चाहे 2 मील्स में करूँ, या 5 मील्स में करूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अपनी कैलोरी को ट्रैक करना है। बट एक्सट्रीम फास्टिंग, एक्सट्रीम डाइटिंग आपको हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज एक तो आपको वो वीक कर देगी, और जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे या आप जिम जाके जो आप ट्रेनिंग करोगे उसमें आपको बहुत वीक फील होगा, तो आप प्रॉपरली ट्रेनिंग भी नहीं कर पाओगे। एक्सट्रीम डाइटिंग ना करें, फॉलो इंटरमीडिएट। हमारा जो फोर्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ
ट्रेनिंग। अब लोग क्या करते हैं, जब उनको वेट लॉस करना होता है तो उनका एक माइंडसेट होता है कि हमें फ़ैट लॉस करने के लिए कार्डियो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है अपनी उसको कम कर देते हैं जिम में, एब्स को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ट्रेन करते हैं। बट उनको अपने बॉडी के मैकेनिज़्म को समझना होगा, जैसे कि जो स्पॉट रिडक्शन है, जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके बेली एरिया से या फैट जो आपके स्टमक एरिया में है वो जल्दी से जल्दी कम हो, तो अगर आप उसको ट्रेन करते रहोगे तो वो कम नहीं होगा, बिकॉज आप एक स्पॉट से फैट को कम नहीं कर सकते। आपको आपका ओवरऑल जो बॉडी फैट परसेंटेज है उसको गिराना पड़ेगा, तब आपका फैट लॉस प्रोसेस शुरू होगा। उसके लिए जो मैंने फॉलो किया वो था कि मैं अपनी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू करूँगा। उसको मैंने बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं किया। इनिशियली मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था, जिसमें फर्स्ट 1.5 मंथ्स मैंने एक दिन में एक पार्ट को ट्रेन किया, जैसे मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक एंड सो ऑन। बट आफ्टर 1.5 मंथ्स मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, कम हो गए थे रिजल्ट्स मिलने, रिडक्शन कम हो रहा था, तो मैंने अपना टाइप चेंज कर दिया। उसके बाद मैं एक दिन में 2 पार्ट्स को ट्रेन करता था। और कार्डियो की बात अगर करें तो जैसे कि आप अपनी दूसरे पार्ट्स को ट्रेन करते हो, वैसे ही आप अपनी एब्स को भी ट्रेन करो और रोज कार्डियो करो आफ्टर यू आर डन विद योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब इसको पहले क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपकी एनर्जी एक्यूमुलेट की होती है आपने पूरे दिन में फूड सोर्सेज के थ्रू, वो एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए आप पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। क्योंकि अगर आप कार्डियो पहले करोगे तो आपकी सारी एनर्जी वहीं ड्रेन हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप वेट ही नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए पहले आप वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग के बाद 30 मिनट्स आप कार्डियो को दो, जिसमें आप एब्स ट्रेन करो और नॉर्मल साइकिलिंग और ट्रेडमिल पे रनिंग आप कर सकते हो। ओके, सो आई होप अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो अब हमारे लास्ट जो कि हमारा 5th पॉइंट है उस पे आ चुके हैं। सो ये मेनली रिलेटेड आपकी डाइट के ऊपर है, क्योंकि जब भी आपको अपनी बॉडी के साथ कोई भी चेंज करना है तो कुछ चीज़ें आपको इधर उधर चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे आपका जो लाइफस्टाइल है, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, शुगर इनटेक ज़्यादा है, चॉकलेट्स खाते हो, तो वो आपको कम करना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको अपना कार्ब इनटेक जैसे रोटी, राइस, ये सब भी कम करना पड़ेगा। उसकी जगह पे आप जो आपका प्रोटीन इनटेक है वो बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप ज़्यादा एग्स खा सकते हो, चिकन, बॉइल्ड चिकन खा सकते हो, जिससे आपकी प्रोटीन की इनटेक बढ़ जाए। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे इस पॉइंट में है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब जैसे जब आप ट्रेनिंग करके आते हो तो आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। तो जब आप सोते हो तो एटलीस्ट टेक 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एट नाइट। अगर आप वो रात में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप जैसे कि मैं कैफ़ीन इनटेक करता हूँ वर्कआउट से पहले, तो उसकी वजह से मुझे रात में नींद नहीं आती है, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि रात को मैं अराउंड 6 आवर्स सोऊं और अगले दिन दोपहर में 2-3 घंटे सो के मैं अपनी ओवरऑल जो स्लीप है वो कंप्लीट कर सकूं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप मूवीज़ देख सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी तो आपको वर्कआउट में वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अपना कार्ब इनटेक, जंक फूड, बाहर का खाना कम कर दो, घर का अपने आप कुक करके खाना खाओ, प्रोटीन इनटेक उसमें आप बढ़ा दो, और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये 5 पॉइंट्स आप फॉलो करिए, इट विल श्योरली हेल्प यू इन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ वेट लॉस। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे मेंशन कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इन फ्यूचर एज वेल, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, बिकॉज वो मोटिवेशन देगा मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड थैंक यू।